एक मिडिल क्लास आदमी का जो घर होता है या गरीब का जो घर होता है, उससे 6 गुना महंगी हुक्मरान की गाड़ी होती है। मजाक बन गया है, कराची में लोगों की जिंदगी मजाक बन गई है। और जब तक आप इस मामले को हल नहीं करेंगे, बेरोजगारी, लोगों के घर से भूख का खात्मा नहीं करेंगे, आप लोगों की मुफलिसी, परेशानी, बीमारी, हर चीज का पैसा है। आप किसी भी कैटेगरी के लड़के से पूछ लें जो पढ़ के निकल रहे हैं, मास्टर ग्रेजुएट करके, कहीं भी नौकरी नहीं है। सर, नौब्याता दूल्हा, अभी दुल्हन सेज पे बैठी भी है और उसको उसके गेट पे मार के चले गए डकैत। कराची मेगा सिटी है ना, सही है, सड़कें नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, सब कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी, मेरी माँ की जिंदगी है, मेरा सगा भाई है, मेरा बेटा है। बात यह है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। आप 60 डीआईजी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 70 डीआईजी आप इस शहर में लगा लें। जब तक आप रूल चेंज नहीं करेंगे, आपने कोटा सिस्टम लगाया हुआ है, आप नौकरी नहीं दे रहे। प्राइवेट कंपनियों ने आधी तनख्वाहें कर दी है। मैं रो रो के आपसे बोलता रहा, मैं हर चैनल पे बोलता रहा कि भाई, मेरा अपना सगा भाई डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, नौकरी नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं, जामे कराची से। तो बात यह कि अगर आपके पास अपने गोल्ड मेडलिस्ट लोगों के लिए नौकरियां नहीं है तो सवालिया निशान है। 4.5 करोड़ की आबादी के शहर में गली गली डाका है, चोरियां हैं, मोबाइल छिन रहे हैं। अच्छा, मेरा मोबाइल छिनेगा, क्या मैं एक आम आदमी हूं, मिडिल क्लास, किसको रिपोर्ट करूंगा? लोग नहीं जाते रिपोर्ट करने। आप कह रहे हैं 30,000, 35,000, 40,000 केस रिपोर्ट हो गए 2 महीने के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूं इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 100 से, सर रुकेगा ही नहीं। अभी कश्मीर रोड वाले वाकये में जो दूल्हा को मार के चले गए, वो कौन था जिसने गोली मारी? पुलिस का था। तो फिर बात यह है कि अभी लोगों के घरों में भूख है, उनको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। पुलिस वाला या रेंजर्स वाला क्यों वारदात कर रहा है? सर, मैं तो ये जानता हूं, पुलिस वाले के पास तो जॉब है, रेंजर्स वाले के पास जॉब है, सर वो क्यों वारदात? सर, आप मेरी बात को समझें। मैं कहता हूं 40,000 रुपए तनख्वाह है ना, बनाइए महीने का बजट। नहीं बन रहा ना। 25,000 रुपए घर का रेंट है 2 कमरे के सर। 10,000 रुपए बिजली का और यूटिलिटी बिल्स हैं। बचे 5,000 रुपए में 3-4 बोरा आटा लाके दिखा दे चले। मैंने नमक भी छोड़ा, मसाले भी छोड़े, बच्चों की फीस भी छोड़ी, मां की दवाई भी छोड़ी। कोई घर में मर जाए, भीख मांग के दफना देना। बन ही नहीं रहा है बजट सर। और उसके बाद ये कहना कि 16,000 में अच्छा महीना गुजर रहा है, मैं तो दंग हूं। देखिए, मैं ये फिगर आपको इसलिए पहले से बता रहा था, जब कोरोना आया हमने आपको बताया, सबसे पहले मीडिया को इन्फॉर्म किया कि अब मरने की तादाद बढ़ गई, क्योंकि हमें फोन आ रहा है ना, मैयत उठाओ, मैयत उठाओ, मैयत उठाओ, मैयत उठाओ। इसी तरह हीट स्ट्रोक आया था, सबसे पहली वीडियो मैंने डाली थी। मैंने कहा कोई नई आफत आई है कि सुबह 8 बजे हर तरफ से मौत का फोन आ रहा है। तो बात यह कि हमने ये पेशेंट कोई कर दी थी, लोगों ने माना नहीं। आज जो सूरत हाल इस शहर की, हर घर में 5-5 बेरोजगार लोग हैं। किसी की बीवी नाराज होकर जा रही है, वो बच्चों को छोड़ के जा रही है, लोग डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? जो खुदकुशी कर रहा है पीछे एक ही लेटर छोड़ के जा रहा है कि मैंने तो भूख बर्दाश्त कर ली, बच्चों की जिल्लत देख ली, बीवी को भूखा देख लिया, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं नहीं झेल सकता, मर जाऊं। हुकूमत को गौर करना पड़ेगा, हुक्मरानों को गौर करना पड़ेगा। आए कुछ भी नहीं करें, किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में जाके बैठे, पूछें पूरे घर में आपके फल नजर नहीं आ रहे, आपकी सारी पतीलियां खाली क्यों हैं? हमने तो सुना था लोग खाना बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं। भाई, लोग अपने बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पा रहे। जब तक हुक्मरानों का वास्ता नहीं पड़ेगा आवाम से, हुक्मरान और आवाम में डिफरेंस है। हमारी एक मिडिल क्लास आदमी का जो घर होता है या गरीब का जो घर होता है, उससे 6 गुना महंगी हुक्मरान की गाड़ी होती है। उस गाड़ी के ड्राइवर की तनख्वाह होती है लाख रुपए सर। तो बात ही इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस जहां होंगे, जहां हुक्मरानों को फुर्सत ही नहीं है। आज भी मैं कल एक ट्वीट देख रहा था, वो एक हमारे मुल्क के सबसे टॉप शख्सियत वो कह रहे हैं आप गूगल कर लीजिए, अभी तो कुछ महंगाई हुई नहीं है। आपको अगर कोई बहुत बड़ी जिल्लत कभी देखनी हो लाइव लोगों की, कि जिस तरह लोग जलील होते हैं, मेरे साथ चलिएगा। मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा जिसके अंदर 1 घंटे पहले भी बूढ़ी औरत जहां खड़ी थी, 1 घंटे बाद भी वहीं खड़ी होगी। उसका नाम होगा यूटिलिटी स्टोर। और 2 रुपए सस्ती चीनी के लिए, 2 रुपए किलो सस्ती चीनी के लिए वो औरत 8 घंटे खड़ी हुई है, कि जिसके बाद उसको अपने पांव का दर्द सही करने के लिए 300 रुपए की दवाई खानी पड़ेगी। 2 रुपए। ऐसा बेड़ा गर्क किया है आवाम का कि आपकी सोच है, मार दिया है लोगों को। लोगों के घरों में वहां पर भी चीजें सस्ती थोड़ी मिल रही हैं। मैं आपको बोलता हूँ रोजाना की बुनियाद पर रेट सर 2 रुपए। फैसल भाई, 2 रुपए की सिगरेट नहीं आ रही है, 2 रुपए की बच्चे की टॉफी नहीं आ रही है। उसके लिए बूढ़ी मां खड़ी है कि शायद मैं अपने बेटे का जो महीने का बजट दे रहा है उसका थोड़ा बिल बचा लूंगी, 6 रुपए बचा लूंगी। इन हुक्मरानों की नजर में 6 रुपए की कोई औकात है? शायद इन्होंने जिंदगी में कभी 10 रुपए का नोट हाथ में ना पकड़ा हो। इनको तो पता ही नहीं है लोग। मैं आपसे ये बात हल्फिया कह सकता हूं कि 15 तारीख के बाद मिडिल क्लास में घर में कमाने वाला आदमी दीवार पे अपने सर मार रहा होता है कि अगले 16 दिन या अगले 15 दिन गुजरेंगे कैसे।
बीवी से कितना झूठ बोलूंगा, बच्चों से कितना झूठ बोलूंगा, मां से कितना झूठ बोलूंगा, कौन कौन सी तकरीबात में ना जाने के क्या बहाने करूंगा। गिफ्ट देना है ना, पैसा देना है, उन्होंने दिया था मेरी बहन की शादी में, मुझे भी देना है, तो मैं क्या बहाना करूंगा, कौन सी बीमारी घर में हो गई सबको। तो भाई लोग ज़हनी डिप्रेशन का मरीज बन रहे हैं। आप सोचे तो डकैती की वीडियो में हुलिया क्या आ रहा है, पैंट शर्ट टाई, तो डकैत इस हुलिये में निकलते थे। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि मां का आज टेस्ट कराना है एमआरआई का 16,000 रुपए का, वो 16,000 नहीं लेकर गया तो बाकी बहनें क्या बोलेंगी, मां का इलाज नहीं करा सकते। एक एक दिन में 70-70 हजार पैकेट जेडीसी सिर्फ खाना दे रही है घरों पे ले जाके खाने के लिए। 70,000 लोगों सर को 26 मकामात पे खाना दे रहे हैं। मैं कहता हूं 3-3 हजार पैकेट लगा लें, आप छोड़ें 6,000, तो देख ले क्या फिगर सामने आ रहा है। हमने पूरी इंस्टीट्यूट्स की बिल्डिंग लेकर करीमाबाद पे तंदूर लगा दिए, 10-10 तंदूर चूल्हे लगा दिए, खाना बनाओ, दो एफसी एरिया मूसा कॉलोनी जहां के लोग आओ, क्योंकि देखिए अगर उसके पास खाना नहीं होगा कोई भी इंतहाई कदम उठाएगा शख्स, कौन बर्दाश्त करेगा। आपका 2 महीने का बच्चा दूध के लिए भूखा हो और बीवी बोले 1 रुपया नहीं है, क्या करूं, तो आप क्या करेंगे। मैं आपको शहर की हालत बता रहा हूं, आप किसी भी कैटेगरी के लड़के से पूछ लें जो पढ़ के निकल रहे हैं मास्टर ग्रेजुएट करके, कहीं भी नौकरी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और सरकारी कोटा जो है 40 साल हो चुका नहीं हटा रहे हैं, कराची वालों को नौकरी नहीं देते हैं। मुझे नहीं मालूम इसकी क्या वजह है, लेकिन उसका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर के भाई का कल सुबह जो वाकया हुआ है, परसों सुबह, छोटा वाकया है, कितना बड़ा वाकया है कि रोड के ऊपर आपने एक सहाफी को, एक बड़े चैनल के सहाफी को आप मार के चले गए। और मैं उनके घर गया, उनकी एक 9 साल की बेटी, एक 12 साल की बेटी, वो तो जिंदगी भर सदमा नहीं जाएगा कि बाप हमें छोड़ने गया था स्कूल, अभी हम स्कूल में दाखिल हुए हैं, बाहर से फोन आ गया कि आपके दोनों बच्चियों के नाम चेंज हो गए, आज से आपके नाम में यतीम लग गया, आपके बाप मारे गए रोड के ऊपर, क्योंकि कोई क्रिमिनल वहां पर छीन रहा था, वो बचाने गए या उनके पास से गुजरे, उनको भी मार दिया। मजाक बन गया है, कराची में लोगों की जिंदगी मजाक बन गई है। और जब तक आप इस मामले को हल नहीं करेंगे, रोजगार बेरोजगारी, लोगों के घर से भूख का खात्मा नहीं करेंगे, आप लोगों की मुफलिसी, परेशानी, बीमारी, हर चीज का पैसा है, कहां से लाएंगे पैसा, बताए ना मुझे, आप बता दे, कोई राशन ला के दिखा दे, या 16,000 रुपए देते हैं आज किसी वजीर को, बोलते हैं महीना गुजार के दिखा दो, आज अकेले नहीं, फैमिली के साथ, अकेले भी नहीं गुजार पाएगा ना, कि लोग मर जाएं, सीधी सीधी बात करें ना, लोग मर जाएं। भाई लोगों के घर में फाका है, भूख है, लोग समझ ही नहीं रहे, ना इलाज कराने के पैसे हैं, ना बहन को रुखसत करने के पैसे हैं, ना बाप की दवाई के पैसे, ना बच्चों के दूध के पैसे हैं। गया पैम्पर वैम्पर, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जब आप लोगों को धकेलोगे कि मर जाओ, तो कोई खुदकुशी करेगा और कोई भी कदम उठाएगा।